हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनोद है और आज हम लोग क्रिप्टो में ऐप के ऊपर जो वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं उसका ये थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने ये समझा था कि इस ऐप को हमने क्यों बनाया और ये ऐप कैसे करके आपको क्रिप्टो पोर्टफोलियो जो है उसको मैनेज करने में हेल्प कर सकता है। सेकंड वीडियो जो हम लोगों ने बनाया था उस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो लॉगिन और साइनअप का जो प्रोसीजर है वो क्या है और आपका जो डेटा हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल है वो डेटा कितना सेफ़ एंड सिक्योर है। इसके अलावा हमने ये भी आपको बताया था कि आप हमारे ऐप को इस्तेमाल करने के लिए जो साइनअप के में लॉगिन आईडी और पासवर्ड या फ़ोन नंबर वगैरह देते हैं उसको हम वेरीफाई नहीं करते हैं, तो आप डमी ईमेल आईडी डमी फ़ोन नंबर भी देके हमारे ऐप को यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं आएगी। तो आज बेसिकली हम जो वीडियो बना रहे हैं ये वीडियो हमारे ऐप का जो होम स्क्रीन है, होम स्क्रीन पे जो फीचर्स अवेलेबल है उसको लेके थर्डली हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या टूल्स हमारे ऐप के ऊपर बेसिकली होम स्क्रीन के जो ऊपर जो अवेलेबल है उसको लेके डिस्कस करेंगे। कैसे करके वो सब टूल्स आपको आपके क्रिप्टो पोर्टफोलियो का मैनेज करने में हेल्प कर सकता है, ये बेसिकली हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें हम मार्केट टैब के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे जाते हैं या आप बोल सकते हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जाते हैं। बेसिकली मैंने अपने कंप्यूटर पे एक वर्चुअल मोबाइल इंस्टॉल करके रखा है जहाँ पे हम ऐप को अच्छे से देखेंगे समझेंगे। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं। तो हम मोबाइल पे आ चुके हैं। ये है हमारा स्क्रीन जिसमें ऊपर की तरफ से अगर हम देखेंगे तो ऊपर हमारा ऐप का जो लोगो है वो है और ये सर्च बार है। यहाँ पे आप हमारे ऐप के ऊपर जो एसेट अवेलेबल है, जितने भी एक्सचेंजेस हमने ऐप में इंक्लूड किए हैं वो एक्सचेंजेस के ऊपर जितने भी एसेट अवेलेबल है, फ़िलहाल के लिए INR और USDT पेयर में हम दे रहे हैं। इसके बाद वाले जो वर्जन आएंगे उसमें हम कोशिश करेंगे कि दूसरे पेयर्स में भी जो कॉइन्स अवेलेबल है या एसेट अवेलेबल है वो भी इंक्लूड करने का। तो यहाँ पे आप बेसिकली कोई भी एसेट अगर आप देखना चाहते हो तो आप वो देख सकते हो। अगर हम USDT में जाएंगे तो आपको USDT का प्राइस दिखाएगा और INR में जाएंगे तो हमारे पास जो INR का प्राइस है वो आएगा। ठीक है, ये है बेसिकली आपका प्राइस अलर्ट वाला ऑप्शन। ये हम थोड़ा देर बाद डिस्कस करते हैं। और ये है नोटिफिकेशंस, प्राइस अलर्ट या अलग कोई भी नोटिफिकेशन आपको अगर आता है ऐप के ऊपर तो ये नोटिफिकेशन यहाँ आपको दिखेगा। कुछ नोटिफिकेशन जो हमारे पास पहले आया हुआ है ये सारे नोटिफिकेशन यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, सो सेकंड स्टेप में हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो टॉप कॉइन है ये बेसिकली टॉप 10 कॉइन्स जो एक्सचेंजेस के ऊपर अवेलेबल है उसका परफॉर्मेंस लास्ट 24 आवर का दिखा रहा है। जैसे कि बिटकॉइन, कल जो बिटकॉइन का प्राइस था आज बिटकॉइन का प्राइस -3.42% है। और इसी तरह से इथेरियम, कार्डानो और ऐसे करके हमारे पास टोटल 10 कार्ड्स है और 10 कार्ड्स के ऊपर हम अपना जो एसेट का मूवमेंट है वो देख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सचेंजेस के ऊपर ये जो परसेंटेज का अप एंड डाउन होता है, मान लीजिए 24 आवर का जो अप एंड डाउन वो दिखाता है, वो एक्सचेंजेस के ऊपर जितने भी एक्सचेंजेस आज के डेट में नेशनल या इंटरनेशनली अवेलेबल है सबके ऊपर का जो प्रोसीजर है ये है कि लास्ट 24 आवर का, मान लीजिए अभी वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी बज रहा है 2:26, तो ये जो परसेंटेज माइनस एंड प्लस में दिखाता है ना, ये कल का 2:26 के हिसाब से वो उसको कंपेयर करता है। और अगर मान लीजिए आप 1 घंटे बाद देखिएगा तो 1 घंटे बाद का जो प्राइस होगा वो कल के 1 घंटे प्राइस के साथ उसको कंपेयर करके दिखाएगा। यहाँ पे यूज़र को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो यूज़र को समझ में नहीं आता है कि ये जो अप एंड डाउन है वो कहाँ से अप एंड डाउन हो रहा है, कितना अप एंड डाउन हो रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने बेसिकली सुबह के 5 बजे का डेटा रिकॉर्ड करना चालू किया है। तो बेसिकली आज सुबह 5 बजे का जो प्राइस था वो प्राइस जो है वो कल सुबह 5 बजे तक उसको कंपेयर करके दिखाएगा कि आज सुबह के 5 बजे जो प्राइस था उसके हिसाब से वो कितना % बढ़ा है या घटा है। तो ताकि यूज़र को समझने में आसानी हो कि ओके कल का प्राइस मूवमेंट ये था और आज का प्राइस मूवमेंट ये है। उसको हर समय बैक ऑफ द माइंड ये कैलकुलेशन ना करना पड़े कि ओके कल 3 बजे इतना प्राइस है या कल 2 बजे इतना प्राइस था। तो ये बेसिकली टॉप 10 कॉइन का जो मार्केट कैप के हिसाब से जो डेटा है वो हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं क्विक ग्लांस में। ओके, अब नीचे वाला जो है ना वो गेनर और लूज़र है। तो बेसिकली इसमें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है जहाँ पे आपको बेसिकली ये पता चलता है कि कौन सा कॉइन ने सबसे ज़्यादा गेन किया है, कौन सा कॉइन ने सबसे ज़्यादा लूज़ किया है। तो बेसिकली यहाँ पे भी एग्जैक्टली 10 कार्ड्स हैं। फर्स्ट जो 5 कार्ड्स है वो आपका टॉप गेन दिखाता है और बाद का जो 5 कार्ड है वो आपको टॉप लॉस दिखाते हैं। तो ये है
इसके बाद अगर हम जाएंगे तो हमारे पास क्विक पैनल है। क्विक पैनल के ऊपर 6 टैब्स हमारे पास अवेलेबल है। बबल, टॉप न्यूज़, बेसिकली न्यूज़ में लेके चला जाएगा आपको। मार्केट ओवरव्यू है, स्विच मार्केट कैप, इसको लेके बहुत अच्छी तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा टूल है स्विच मार्केट कैप, फन टूल है। प्राइस कंपैरिजन है और फेवरेट है। तो बेसिकली और यहाँ पे आपको कस्टमाइज मिल जाएगा। आपको अगर होम स्क्रीन के ऊपर कोई भी चीज़ चाहिए तो आप उसको ला सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को होम स्क्रीन थोड़ा क्लीन रखना है, इतना क्लटरी नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से कुछ भी इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो बेसिकली बबल में क्या है, बबल अगर में हम जाएंगे तो ये हमें क्या बताता है, ये बेसिकली एक बबल चार्ट है। जैसे पाई चार्ट हो गया, ग्राफ चार्ट हो गया, ये बेसिकली बबल चार्ट है कि लास्ट 24 आवर में किस कॉइन ने कितना ज़्यादा गेन किया है, किस कॉइन ने कितना लूज़ किया है। टोटल यहाँ पे 25 कॉइन्स का डिटेल्स हम देते हैं ताकि बहुत ज़्यादा हॉट पॉच ना हो जाए। आपको बेसिक सा ये पता चले कि कौन कौन सा कॉइन ने सबसे ज़्यादा अचीव किया है, गेन किया है, और कौन कौन से कॉइन ने सबसे ज़्यादा लूज़ किया है। तो 25 एसेट है, 25 एसेट का बबल डिटेल है। उसके बाद अगर हम टॉप न्यूज़ में जाएंगे तो ये हमें बेसिकली न्यूज़ पेज पे लेके चला जाएगा, जहाँ पे आप स्क्रॉल करके न्यूज़ देख सकते हो। ये न्यूज़ वाला जो पेज है उसको हम बाद में अच्छी तरह से समझेंगे जब हम न्यूज़ वाला टैब डिस्कस करेंगे उस समय। उसके बाद देखिए ये है मार्केट ओवरव्यू। अगर मार्केट ओवरव्यू में आप जाते हो तो ये बेसिकली मार्केट के ऊपर जो भी सिनेरियो अभी चल रहा है उस हिसाब से आपको ये बताएगा कि ये देखिए क्रिप्टो मार्केट कैप इन INR, टोटल क्रिप्टो में कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ये बेसिकली ये बताता है, वो भी INR में। इसके बाद क्रिप्टो मार्केट कैप इन USD में आपको क्रिप्टो मार्केट कैप दिखाता है। उसके बाद लास्ट 24 आवर में INR में कितना, लास्ट 24 आवर में बेसिकली क्रिप्टो में कितना इन्वेस्ट हुआ है या कितना खरीद बेच हुआ है, उसका जो वॉल्यूम है वो INR में दिखा रहा है, और उसका नीचे वाला जो है वो USD में आपको दिखा रहा है। बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है मार्केट में, आज के दिन में बिटकॉइन कितना डोमिनेट कर रहा है मार्केट को, उसका एक परसेंटेज दिखा रहा है। उसी तरह से इथेरियम का मार्केट में कितना डोमिनेंस है वो आपको दिखा रहा है। टोटल मार्केट में अभी कितने क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल है, कितने लेजिटिमेट क्रिप्टो एसेट अवेलेबल है, वो उसका काउंट दिखा रहा है। और इंटायर वर्ल्ड में इंडियन एक्सचेंज बोलिए, इंटरनेशनल एक्सचेंज बोलिए, सब मिला के टोटल नंबर ऑफ जो एक्सचेंजेस है वो आपको ये एक ओवरव्यू देता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं भी पड़ेगा आपको इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन का, फिर भी ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, आपको एक आइडिया मिलेगा ओके कितना मार्केट में अभी एसेट अवेलेबल है खरीद बेच करने के लिए, या फिर मार्केट में अभी कितने सारे एक्सचेंजेस है, तो उसका एक आइडिया आपको मिलेगा मार्केट वाले टैब से। उसके बाद आप चले आइए स्विच मार्केट कैप में। स्विच मार्केट कैप हमने स्पेशली इस ऐप के लिए डिज़ाइन किया है। ये बेसिकली आपको एक फेयर आइडिया देता है कि अगर मान लीजिए डॉज कॉइन में आपने इन्वेस्ट करके रखा है और आपको लगता है कि डॉज कॉइन का दाम कितना ज़्यादा जा सकता है, तो वो बेसिकली डिपेंड करता है कि डॉज कॉइन में कितने ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका मार्केट कैप कितना है। मार्केट कैप जिस कॉइन का जितना ज़्यादा होगा उस कॉइन के उतने ज़्यादा चांसेस है कि उसका जो प्राइस भी है वो भी ग्रो करेगा। तो मार्केट कैप, स्विच मार्केट कैप में हम बेसिकली यही देखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ETH का जो मार्केट कैप है वो मैं ETH लिखा तो देखिए ETH का मार्केट कैप यहाँ पे दिखा है 33,84,435 करोड़ का ETH का मार्केट कैप है। और अगर मुझको ये देखना है कि ये जो मार्केट कैप है, ये मार्केट कैप अगर डॉज कॉइन अचीव करे या शिबा इनू अचीव करे या फिर कोई दूसरा एसेट अचीव करे, तो इस मार्केट कैप का के हिसाब से उस पर्टिकुलर कॉइन का कितना प्राइस हो जाएगा। तो ये एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है जहाँ पे हम एक एसेट को किसी और एसेट का मार्केट कैप से स्विच करते हैं और ये देखते हैं कि उसका प्राइस कितना ज़्यादा बढ़ सकता है या कितना ज़्यादा घट सकता है, गिवन उसका जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो आज का कांस्टेंट रहे, वो चेंज ना हो। बेसिकली क्या होगा कि अगर मार्केट कैप बढ़ जाएगा और सर्कुलेशन सप्लाई भी बढ़ जाता है तो फिर प्राइस में बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट कैप बढ़ता है और सर्कुलेशन सप्लाई जो है वो अगर कांस्टेंट रहता है, तो हो सकता है कि उस पर्टिकुलर कॉइन का मार्केट कैप बढ़ जाए। आज मेरा इंटरनेट स्लो है, इसके कारण थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, वापस एक बार ट्राई करते हैं। ओके देखिए ETH आ गया है। जब यहाँ पे ETH डालोगे तो ETH का मार्केट कैप आपको दिखा रहा है। और मान लीजिए यहाँ पे मैं
अभी सबसे ज़्यादा हाइप चल रहा है शिबा इनू का, तो मैं शिवा लिखता हूँ, शिव लिखा। देखिए अभी शिव का जो प्राइस है ना, ये बेसिकली हमारा जो फ्रैक्शन है ना वो 0.00 दे के रखा है। फ्रैक्शन क्योंकि बढ़ाया हुआ नहीं है इसलिए आपको ऊपर में करंट प्राइस 00 दिख रहा है, बट ये 000 समथिंग होगा। लेकिन अगर इथीरियम और देखिए नीचे यहाँ पे मार्केट कैप, मैं हाईलाइटर ले लूँ, नीचे देखिए यहाँ पे इथीरियम का मार्केट कैप है ये और शिवा का मार्केट कैप है ये। कल को ऐसा सिनेरियो आता है जहाँ पे शिबा के ऊपर इथीरियम में जितना पैसा इन्वेस्टेड है उतना पैसा अगर शिबा में इन्वेस्ट होता है तो शिबा का जो करंट प्राइस है वो बढ़ के कितना चला जाएगा, वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है, वो हो जाएगा 0.07। तो सिनेरियो ये है कि इथीरियम में जितना पैसा लगा हुआ है आज के दिन में एग्जैक्टली उतना पैसा अगर शिबा में आज के दिन में लग जाए तो शिबा का प्राइस कितना जाएगा वो बेसिकली यहाँ पे आपको दिखा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लीजिए BTC, ओके, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं से डॉज। ओके, तो देखिए अभी अगर BTC में जो पैसा इन्वेस्टेड है BTC का जो मार्केट कैप है वो मार्केट कैप अगर डॉज को मिल जाता है तो डॉज का जो प्राइस है आज का करंट प्राइस है 19.21, वो प्राइस बढ़ के हो जाएगा 544.70। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको एक सिनेरियो देता है जहाँ पे आप मार्केट कैप को स्विच करके चेक कर सकते हो कि अगर हमारा जो एसेट हमने जो परचेज करके रखा है वो एसेट का मार्केट कैप अगर बढ़ जाता है तो उसका प्राइस में कितना ज़्यादा मूवमेंट आएगा। तो ये फन टूल है, प्रैक्टिकली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प तो नहीं करेगा लेकिन हाँ आपको बेसिकली समझने में आसानी होगी। लोग जो बोलते हैं इसका प्राइस 1 रुपया चला जाएगा, शिवा का प्राइस 1 रुपया चला जाएगा, डॉज कल को 50 रुपया हो जाएगा, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 50 रुपया होने के लिए या 500 रुपया होने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट का जरूरत है उस पर्टिकुलर एसेट में, मार्केट कैप को कितना बड़ा होना पड़ेगा ताकि उस पर्टिकुलर एसेट का प्राइस उतना तक जा सके। ओके, अभी हम सेकेंड टैब इसके बाद वाला देखते हैं, वो है कंपेयर प्राइस। ये बेसिकली क्या है कि इंडिया में क्योंकि हम इंडियन इन्वेस्टर को टारगेट कर रहे हैं, इंडियन एक्सचेंजेस को टारगेट कर रहे हैं, तो हमने इंडिया में जितने भी एक्सचेंजेस अवेलेबल हैं सबका एक प्राइस कंपैरिजन करने के लिए टूल बनाया है। मान लीजिए आप यहाँ पे BTC लिखते हो, तो अगर आप BTC लिखोगे तो आपको क्या बताएगा, BTC का जो करंट मार्केट कैप है वो दिखाएगा और एवरेज प्राइस क्या है। ये एवरेज प्राइस बेसिकली हमारे पास अभी 5 एक्सचेंजेस अवेलेबल है, 5 एक्सचेंजेस के ऊपर BTC का जो प्राइस है उसका एवरेज करके ऊपर आपको दिखा रहा है। ठीक है, नीचे अगर आप आओगे तो बेसिकली ये WazirX का जो लेटेस्ट बाय बिड लगा हुआ है और लेटेस्ट जो सेल बिड लगा हुआ है वो आपको दिखा रहा है। एज इन अभी अगर आप खरीदने जाओगे तो आपको 49,15,001 आपको फर्स्ट प्राइस दिखेगा और अगर आप बेचने जाओगे तो आपको 49,30,999 आपको फर्स्ट प्राइस दिखाएगा। और इसके साथ में हमने एक्सचेंजेस के ऊपर जो फी अवेलेबल है वो फी का भी हमने यहाँ पे ब्रेकअप दिया है ताकि आपको ये भी पता चले कि किस एक्सचेंज के ऊपर कितना ज़्यादा फी है। ठीक है, तो ये है बेसिकली प्राइस कंपैरिजन। आप ऐसे करके प्राइस कंपेयर करके देख सकते हो कि आपका जो एसेट है आप अगर बेचने वाले हो या खरीदने वाले हो तो किस एक्सचेंज के ऊपर कितना ज़्यादा प्राइस है उसका या कितना कम प्राइस है उसका, ये आप कंपेयर कर सकते हो। तो कंपेयर मार्केट प्राइस में ये फीचर आपको मिलेगा। फेवरेट है, फेवरेट बेसिकली मार्केट में अगर कोई पर्टिकुलर कॉइन को आप फेवरेट में ऐड करके रखे हो तो आपको ये क्विक एक्सेस देगा, जहाँ पे आप फेवरेट के ऊपर क्लिक करोगे तो आप सीधा आपके फेवरेट एसेट्स है उसके ऊपर चले जाओगे। कस्टमाइज़ मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पे आप कस्टमाइज़ के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपको होम स्क्रीन के ऊपर कौन कौन सा टैब अवेलेबल रखना है। ये जैसे इंपोर्ट डेटा है, इंपोर्ट डेटा भी आपको चाहिए तो इंपोर्ट डेटा में आप जा सकते हो। फेवरेट आपको नीचे फेवरेट हटा दिया या फिर आपको बबल वाला नीचे तो बबल वाला हटा दिया, आप बैक करके जाओगे तो आपको जो जो आपने वहाँ पे रखा है वो सब आपको दिखेगा, जो आपने वहाँ से हटा दिया वो यहाँ से हट जाएगा। ठीक है,
अब हम आ जाते हैं न्यूज़ वाले में। ये बेसिकली हमने जितने भी बड़े बड़े न्यूज़ आउटलेट है सबका न्यूज़ कंपाइल करके यहाँ पे रखा है। आपको अगर मार्केट में जो भी चल रहा है या मार्केट में जो भी हो रहा है या हो चुका है, होने वाला है, उसके रिलेटेड जो भी न्यूज़ आपको पढ़नी है तो आप न्यूज़ आइटम में जाके कोई भी न्यूज़ पढ़ सकते हो। जैसे ये संघाई मैन ब्लॉकचेन वीक विथ लिखा हुआ है, इसके ऊपर अगर हम क्लिक करें तो ये बेसिकली आपको एक नए पेज पे लेके जाएगा और वहाँ पे जो भी न्यूज़ है आप पढ़ सकते हो। बैक करके जाओगे तो आपको फिर से ऑप्शन मिलेगा दूसरा न्यूज़ स्क्रॉल करने का। तो आप ऐसे यहाँ से न्यूज़ वगैरह जो भी है स्क्रॉल करके पढ़ सकते हो। आपको अपने आप को अप टू डेट रख सकते हो क्रिप्टो इंडस्ट्री में या क्रिप्टो मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। उसके ऊपर आपको बेस करके डिसीजन लेना है कि आपको अभी इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। ये बेसिकली कुछ टूल्स थे जो आपको क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट में हेल्प करेंगे। तो ये हमने होम स्क्रीन के ऊपर रखा है। इसके बाद वाला जो वीडियो हम बनाएंगे उस वीडियो में हम मार्केट ऐप के ऊपर जो भी चीज़ें अवेलेबल है उसको अच्छे से समझेंगे। और ये जो प्राइस अलर्ट बोल के है ना, प्राइस अलर्ट के लिए मैं इस वीडियो में नहीं रख रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। प्राइस अलर्ट को हम अलग से एक अलग वीडियो में समझेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अभी बता दे रहा हूँ, वो ये है कि आपके पास जितनी भी ऐप्स अवेलेबल है मार्केट में या आपके मोबाइल में भी जो भी इंस्टॉल करके आपने रखा है, सब में प्राइस अलर्ट के लिए आपको नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन बहुत सारे नोटिफिकेशन आज के दिन में हम लोगों को मिलता है, इसलिए हमने ये कोशिश किया कि नोटिफिकेशन ताकि गुम ना हो जाए, कोई ऐसा प्राइस पॉइंट जाए ताकि आप मिस ना कर जाओ, उसके लिए नोटिफिकेशन के साथ साथ हमने अलार्म का भी ऑप्शन लगाया है। जब तक आप मोबाइल को अपने पॉकेट से निकाल के या अपने टेबल से उठा के उसको अलार्म को ऑफ नहीं करोगे तब तक वो बजता रहेगा। और अलार्म जब बजेगा तो आपको ये मेक श्योर होता है कि आप उस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट को मिस ना कर जाओ। बहुत समय ऐसा होता है नोटिफिकेशन ज़्यादा होने के कारण आप नोटिफिकेशन मिस कर सकते हो। तो अगर कुछ ऐसा प्राइस पॉइंट है, कुछ ऐसा प्राइस मूवमेंट है, किसी एसेट का ऐसा प्राइस मूवमेंट है जहाँ पे आप नहीं चाहते हो कि वो पर्टिकुलर प्राइस मूवमेंट में मिस कर जाओ, उसके लिए हमने अलार्म फीचर भी रखा है। तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे बहुत अच्छे से मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को एक्सप्लेन करने का कि ये कैसे काम करता है और कितना यूज़फुल हो सकता है पर्टिकुलरली अलार्म वाला फीचर, क्योंकि ये कहीं और अवेलेबल नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे रैप अप कर रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो में जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि मार्केट ऐप के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और मार्केट के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि मार्केट बढ़ रही है। तो अभी अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा सोच समझ के करना, और आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक किया जा सकता है तो आप थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट भी बुक करते रहना। इसी एडवाइस के साथ टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए।